नहीं किया, बल्कि स्वागत किया और लोगों से कहा कि भाई वो अब दीप जलाएं और हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करें। ये दिग्विजय सिंह जी क्यों लगातार ट्वीट कर रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस ही आम राय नहीं है। प्रवीण जी, कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश सभी के लिए स्वीकार योग्य है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि कल 4 तारीख को सुंदरकांड का हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और निश्चित रूप से सभी जगह पे, ब्लॉक पे, जिला स्तर पर भी लोगों को कहा गया है कि वहां पर भी वो अपने कार्यक्रम करें, उनकी वीडियोग्राफी करें और अपलोड करें। मैं समझता हूं कि वो निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा संगठित है। लेकिन जहां तक आप दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं, विधायक कई बार रहे, बड़ा उनका एक अपना इतिहास है। मैं समझता हूं वो भी कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनकी बात को इतिहास ही ज्यादा है धनंजय साहब। मुझे इसलिए भी टोक रहा हूं आपको, इतिहास ही ज्यादा। एक वक्त में वंस अपॉन ए टाइम जैसा हो गया कि भाई 10 साल मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। अभी तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब मुझे बिल्कुल आप उससे कटघरे मत रखिएगा। वो खुद बोल रहे हैं कि जब वो बोलते हैं तो वोट कटते हैं, मतलब वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मैं बोलूंगा और वोट कटेंगे। तो अभी बोल रहे हैं तो मैं समझना चाहता हूं किसके वोट काटे। देखिए, वो 2018 की बात थी, जब उस समय एक माहौल था, लोग टिकट के लिए थे। उस बात को उन्होंने कहा था, आपको मालूम होना चाहिए 2018 में जो सरकार बनी है, कमलनाथ जी के अध्यक्ष बनने के कारण बनी, लेकिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की उसमें भूमिका बहुत रही है। समन्वय समिति के अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह उन्होंने पूरे प्रदेश में समन्वय बिठाला था, मैं समझता हूं अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिग्विजय सिंह जी की भूमिका को निकाल नहीं सकते। दिग्विजय सिंह जी कुशल संगठक हैं और एक बहुत अच्छे राजनेता हैं। उनके द्वारा अगर कोई बात कही जा रही है, निजी राय के तौर पर उन्होंने कहा। पर्याप्त वक्त दिया मैंने, पहला ही सवाल था आपसे लंबा संवाद हो गया। विनोद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद जी ये ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा तक, येदियुरप्पा तक, जितने भी नेता कोरोना से संक्रमित हुए हैं वो खराब मुहूर्त के कारण ही हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई आगाज देख लीजिए आप, फिर अंजाम समझ लीजिएगा। दिग्विजय सिंह जी की चेतावनी है आपको। ये मैं रहीम से शुरू करूंगा दिग्विजय सिंह जी के लिए कि कह रही में मुश्किल पड़ी और गाढ़े दोनों काम, सांचे से जग जात है और झूठे से जावे राम। इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर ये सत्य बोलते हैं तो दुनिया इनके हाथ से जाती है, इनके समर्थक इनके हाथ से जाते हैं, और झूठ बोलते हैं तो भगवान राम इनके हाथ से जाते हैं। जरा सकारात्मक देखें दिग्विजय सिंह जी। जो लोग राम का विरोध करने वाले थे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब वो अमित शाह और मुख्यमंत्री और सबकी बात करते हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि कांग्रेस की अध्यक्षा बेल पे हैं और अस्पताल में हैं। लालू यादव जेल में हैं और अस्पताल में हैं, और मुलायम सिंह भी अस्पताल में हैं। जिन जिन ने राम मंदिर का विरोध किया था, इस सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए कि मुहूर्त अच्छा है। विरोध करने वाले सब अपनी जगह पे हैं और समर्थन करने वाले सब अपनी जगह पे हैं। और इसलिए मैं दिग्विजय सिंह जी को कभी अब गंभीरता से नहीं लेता। जैसा आपने कहा कि इतिहास ही इतिहास है, भविष्य कुछ है नहीं, और इतिहास ही इतिहास में वो निकल जाने वाले हैं। उनका मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं कोई सकारात्मक भविष्य है नहीं। धनोपिया जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। धनोपिया जी का रुख कर लेते हैं एक बार और फिर उसके बाद मनीष जी का रुख करेंगे। धनोपिया साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, संक्षेप में। जी, मैं विनोद गोटिया जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने बहस को टर्न कर दिया, सोनिया जी के ऊपर ले गए, जेल की बात कर रहे हैं। तो आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, तड़ी पार रहे हैं एक हत्या के मामले में, आपको मालूम होगा। तो अपने गरेवा में जाकर देखें, उसके बाद आगे बढ़े। सत्ता के साथ सारी चीज जुड़ जाती है, सारे गुण माफ हो जाते हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उसकी बात करिए, लेकिन आप सोनिया जी की बात करेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अमित शाह जी तड़ी पार रहे हैं, गुजरात से बाहर निकाल दिए गए थे। क्या हुआ है? हत्या के मामले में सजा होती है और मुझे लगता है शायद वो करते हैं इसीलिए कि वो बात करते। मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी वही सवाल, आऊंगा विनोद जी, वक्त है हमारे पास। मनीष जी का रुख करेंगे पहले। मनीष जी वही सवाल कि ये जो ट्वीट है लगातार, ये अगर हम कोई छोटा कार्यकर्ता कर रहा होता तो कहते साहब पार्टी लाइन से अलग जा रहे हो आप। तो पार्टी लाइन तो कह रही कि हनुमान चालीसा करिए, पार्टी लाइन तो कह रही कि स्वागत है। जब पीसीसी चीफ स्वागत कर रहे हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर स्वागत कर रहे हैं, मतलब 2 बड़े ओहदे के ओहदेदार अगर स्वागत कर रहे हैं और डायरेक्शन भी जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं सोशल मीडिया पर शेयर भी करिए अगर आप ये सब पूजा पाठ करके, और दिग्विजय सिंह जी एक अलग लाइन ले रहे हैं। मनीष जी देखिए,
दिग्विजय सिंह जो कर रहे हैं उससे जो भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को जो एक अपनी छवि बदलने के प्रयास में अपने आप को थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ मोड़ रही है। और ऐसा हमने देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से जब विधानसभा चुनाव हुए तो तब भी पार्टी में एक थोड़ा टर्न आया था, वो अपनी सेक्युलर इमेज से बाहर निकलकर थोड़ा राष्ट्रवादी या हिंदुत्व की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। और अब जब पूरी पार्टी इसी लाइन पे चल रही है, तो दिग्विजय सिंह क्योंकि इतने सीनियर नेता हैं, उनको अगर वो कुछ इसका समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रहना चाहिए। पूरी पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं, पूरी पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना कि सब किया धरा सब समेट दिया। तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे रणनीति तो कुछ नहीं लगती। अब देखिए, जैसे जब ये 15 महीने की सरकार गई, कमलनाथ जी की जो 15 साल बाद आई थी कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में, तो उसमें भी जो कई कारण थे, उसमें एक कारण ये भी आता था कि शायद दिग्विजय सिंह जी के कारण ये सरकार नहीं है। तो दिग्विजय सिंह अगर ये विघ्न संतोषी का काम क्यों कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये समझ से परे है प्रवीण जी। वही सवाल, विघ्न संतोषी क्यों है धनुपे साहब दिग्विजय सिंह जी? और साथ ही जो आपने उनकी खूबियों का बखान किया, मैंने भी देखी उनका मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान, मैं भी जर्नलिस्ट हो गया था, मैंने देखी उनकी वर्किंग। उसके बाद एक उपलब्धि आप बता दीजिए अभी भी कि भाई ये जो हुआ वो दिग्विजय सिंह जी के कारण हुआ, एक भी बता दीजिए। अभी वो रूठे विधायक मनाने गए थे, वो चीख चीख के विधायक कहते रहे वहां बेंगलोर में कि हम तो भागे इसी व्यक्ति के कारण है, क्यों आएंगे? मनीष जी, विघ्न संतोषी क्यों है दिग्विजय सिंह? माफ कीजिए धनोपिया जी। नहीं प्रवीण जी, दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं वो सत्यता होती है। दिग्विजय सिंह जी हवा में बात नहीं करते हैं, वो लोगों को